Expressing yourself in the front of camera is really hard and it's not easy as I thought. So in this video, it's not a vlog or something. I want to share a story of my friend Sophia who is going through a bad time. I know that कि सबके प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में अपने अपने हर्डल्स और प्रॉब्लम होती है. मतलब मेरे को भी ऐसा लगता था कि मेरी ही प्रॉब्लम सबसे बड़ी है या फिर मैं जिससे गो थ्रू कर रही हूँ वही दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मुझे. और लोगों की प्रॉब्लम होंगी बट वो उतनी ज़्यादा लाइक प्रॉब्लमेटिक नहीं है जितनी मेरी है और वो मुझे जितना परेशान कर रही है. सब में से कहते थे नैन्सी वाई डू यू ट्रस्ट एवरीवन सो ईजीली, वाई डू यू ट्रस्ट एवरीवन सो ईजीली. एंड उस टाइम पे मुझे लगता था कि इट्स नॉट दैट हार्ड, एवरी वन इज़ एक्चुअली रियल. हमको बस ऐसा लग रहा है कि क्योंकि लाइक आप वर्ड्स पे बहुत जल्दी किसी के भरोसा कर लेते हो ऐसा. सो या शी इज़ आई वॉज टॉकिंग अबाउट माई फ्रेंड सोफिया. तो वो अपनी प्रॉब्लम से गो थ्रू कर रही है जो भी उसकी प्रॉब्लम है. बट वन थिंग दैट शी सेड टू मी कि देयर इज़ अ वॉइस इन माई हेड विच कीप्स ऑन सेइंग, जो उसको डराती रहती है दैट यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट अ राइट पर्सन and you're not what you think about yourself. Like, and when she said it to me, I could relate to it. Because when she was saying a voice in her head, I realized that yeah, there is a voice. Like, yeah, there is a voice जो आपके बारे में जो आप बुरा सोचते हो वो बोलता रहता है, आपको सुनाई देता है. एंड इट रियली हैपेंस कि आप सुनते रहते हो आप कि अगर आपको वो लव और अफेक्शन आपके पेरेंट्स से नहीं मिल रहा है, लाइक व्हाट यू वांट फ्रॉम देम, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग इट फ्रॉम देम, so there's a voice always. And it's not, I'm talking about love, I'm just talking about acceptance. कि आपको कोई वैसे एक्सेप्ट कर रहा है जैसे आप हो. आई गेस कि आप शायद समझ पा रहे होगे. तो जब उसने मुझे ये बोला कि उसके दिमाग में ये आवाज़ चलती रहती है तो मेरे को वो स्टोरी, इट वॉज नॉट अ स्टोरी, इट्स एन एक्सरसाइज जो कि कैथोलिक लोग करते हैं. इट इज़ कॉल्ड एक्सॉर्सिज्म, इन विच लाइक they don't believe there is like one soul in you. I mean, yeah, there is one soul, but there is a demon inside you also. तो अगर आप कुछ अच्छी बातें बोलते हो तो जो आपके बारे में बुरी बातें बोलता है तो वो डेमन बोलता है. और वैसे आई एम नॉट सपोर्टिंग दैट वो उनका जो एक्सरसाइज है या फिर जो भी उनका मेथड है. व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप कुछ अपने बारे में अच्छी बातें बोल रहे हो या आप अपने बारे में अच्छी बातें सोच रहे हो कि इफ़ आई एम सेइंग कि ओके नैन्सी पेरेंट योर सेल्फ, लाइक आई एम 19 नाउ, आई एम नॉट child, I can parent myself, I can give the love to me which I want from them. Okay, I love you Nancy, don't worry, I'm here Nancy, there's no point of getting anxious, like I am with you Nancy, like you can tell this to yourself. Okay, but at the same time you must be thinking in your head कि what the fuck am I saying, it's not even real. So जो वो voice जो ये बात बोलती है, that's demon inside you. So what they actually do कि दिस डेमन, वो तुरंत उस डेमन को इरेज नहीं कर देते या उसको हटा नहीं देते हैं. कि जब भी आप वो डेमन, दिस इज सपोज दिस इज द डेमन इनसाइड यू एंड दिस इज यू, लाइक दिस इज यू, सपोज दिस इज डेमन, दिस इज यू. सो व्हाट दे पर्टिकुलरली डू इज दे जस्ट टॉक विद डेमन. सो डेमन, आफ्टर टॉकिंग विद डेमन, डेमन स्टेज देयर, बट उसका साइज ऐसे हो जाता है, आपका ऐसे होता है, फिर उसका साइज ऐसे होता है, आपका ऐसे होता है, फिर उसका साइज ऐसे होता है, आपका ऐसे होता है, एंड आपका ऐसे. तो इट takes time to erase something that is in your head which is hurting you. I mean, that's really magical.
एंड इट्स लाइक इफ जस्ट सपोज अगर मैं बहुत बुरा लाइक आई यूज टू फील वेरी इनसिक्योर अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स एंड इट टेक्स टाइम to erase all that insecurity, you can say that it really takes time. So what happens actually is कि वो जब आप कुछ बड़ा स्टेप लेते हो, आप अपनी इनसिक्योरिटी की तरफ या अपने फियर से डरने के लिए कुछ स्टेप लेते हो ना, तो वो एक बार में नहीं जाता. लाइक इट टेक्स टाइम, इट स्टेज देयर बट उसका वो फेड अवे होता रहता है. लाइक इट फेड्स, लाइक दिस इट फेड्स एंड वन पॉइंट ऑफ योर लाइफ you will be like, oh my god, it's not here, that the voice that was in your head, it's not here now. So I tell that to my friend Sophia कि भाई तेरे को ये करना चाहिए. Like if you are saying that you want to love yourself and at the same time you don't feel like it's real, then just think about it once. तेरे को ये बोल कौन रहा है कि ये रियल नहीं है? And वो तू ही है जो तू खुद को ही बोल रही है कि ये रियल नहीं है. One of my friend, Mary, her name is Mary, she sent me a text yesterday, and the text was that कि why living feels so tough, why the thought of existing in this earth is so tough, like why can't it be so easy? So and that's when I also realized कि why is it tough? When I was 16, I used to feel like ये चीज़ बहुत problematic है. 15 पे ये मेरे को ये चाहिए, 18 पे यार ये है. अभी and in this point of my life I still feel कि it's so tough. Like, are you understanding? So like the thing is कि the problem is if you are sitting in a room and you are not doing anything, you just feel like you need to do something. You cannot stay बिना काम के. You always feel like कि मुझे कुछ करना है भाई, मैं ऐसे खाली नहीं बैठ सकता या बैठ सकती, मेरे को कुछ करना है. तो there is always a thought in your head कि मुझे कुछ ना कुछ करना है. But what's the point of living? You have to just live. Like no goals, nothing. You're just in your room or in your forest or in your garden or in hotel or restaurant, anywhere. You just stay doing nothing, and that's totally fine. Like there should not be a pressure in your head कि तुम्हें कुछ ना कुछ करना है. And if you will be like that, if you will be thinking कि there is no need to do something, so okay, let's ignore that. If a thought like there is no need to do something, and उसके बाद में जब आप कुछ करने का सोचोगे बिना किसी नीड के, that will be your desire. Like, are you understanding what I'm saying? You are doing it not because you need to, you are doing it because you want to. Like, need change into want. I am walking because I want to. So for getting in that phase of want, you have to think about it. Like, just stay doing nothing and just staying. Okay, there is no pressure, nothing, I'm just staying, and there is just silence. Or you can say anything जिसमें तुम्हें अच्छा लग रहा है. I mean, I just wanted to share this. Okay, bye bye.